हाँ, सो फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन। कौन सा? मोशन। यस। सबसे पहले तो अगर मोशन की बात करें, मतलब कि चैप्टर के वर्ड की बात करें, तो मोशन मतलब क्या? कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या मूवमेंट कर रही है, मतलब हिल रही है, तो उसी को हम मोशन बोलते हैं। सिंपल। ओके। कि अगर कोई बोले कि भाई ये मोशन में है, सो मतलब क्या? वो मूविंग है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और मूव कर रही है। देखो दोनों में डिफरेंस है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब क्या? कि जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं तो व्हील घूम रहे हैं, मतलब गाड़ी पूरी की पूरी क्या है? गाड़ी पूरी की पूरी, अभी जैसे कि तुम यहां से कहीं और चले गए गाड़ी लेकर, तो गाड़ी पूरी हम क्या बोल देंगे कि भाई मोशन में है, मूवमेंट की। लेकिन ऐसा समझो कि गाड़ी मैंने डबल स्टैंड पर लगा दी और फिर गाड़ी चालू है, कहीं जाने नहीं वाले क्योंकि स्टैंड पे लगाई हुई है, गियर भी नहीं लगाया हुआ है, तो गाड़ी तो चल रही है। ओके, चल रही है लेकिन आगे नहीं पहुंचने वाले, तो क्या गाड़ी मोशन में कहेंगे आप? नहीं, क्योंकि हिल तो नहीं रही है। गाड़ी इज नॉट मूविंग एंड गाड़ी इज नॉट गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन इसी कंडीशन में हम व्हील को ऐसा बोल सकते कि मोशन में है। व्हील भी एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, लेकिन हिल रहा है, दिखाई दे रहा है। फैन अभी हिल रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जा रहा है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है। अंडरस्टूड? तो इसे भी मोशन बोलेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन भी है कि भाई लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो रोटेशनल मोशन। ओके, ये सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे गोल 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 गोल, देखो जैसे कि ऐसे गोल 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 घूमते रहो तुम, तो इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अगर रोटेशन मतलब जैसे कि ऐसे ऐसे यहाँ है और मैं ऐसे करके रोल करते हुए आ रहा हूँ, रोल ऐसे रोल करते हुए आया, ये क्या है? रोलिंग मोशन। अंडरस्टूड? तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन भी है, वो तो हमें नहीं देखना है मोशन का। मोशन की बात करते हैं। ओके, चलो। सब कुछ लिखा हुआ ही है, अगेन तुम्हें रीड करना है। वो रीडिंग एक्टिविटी चालू है या बंद हो गई? ये वाला चैप्टर भी किया है। कितने चैप्टर हुए? अभी बायो का एक हो गया, केमिस्ट्री का एक हुआ, बायो का एक हुआ और फिजिक्स का एक हुआ। हाँ, तो कंटिन्यू करो, छोड़ना नहीं है उसे। जब याद आए कि अरे भूल गए तो फिर से स्टार्ट करो। तो मूविंग की बात की गई है। अब डिस्क्राइबिंग मोशन, तो वही है, मोशन को डिस्क्राइब किया है। अभी क्या बोल रहे हैं कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ओके, और से स्ट्रेट लाइन। सो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखो, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन बोल रहे हैं, मतलब क्या? यहाँ पर मोशन अलग अलग है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे जा रहा है। ओके, तो वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। नाउ यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, यहाँ तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आ गया। यहाँ पर दो चीजें आ जाती है, क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या आता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। मतलब कि मैं ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो ये जो पूरी की पूरी पाथ है उसकी जो लेंथ ऑफ द पाथ लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ पाथ और से पाथ लेंथ, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये है मेरा डिस्टेंस। ओके, सो लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज व्हाट? डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है, बट इट इज द, सिर्फ आगे वर्ड लग जाएगा शॉर्टेस्ट, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डायरेक्टली बोलेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम
इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट और पोजीशन. डन. ओके. जैसे कि ये तुम्हारा घर है और ये स्कूल है, तो तुम ऐसे घर से स्कूल गए. ओके. वॉक करते 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 घर से स्कूल गए. तो ये घर से स्कूल गए और अभी घर से स्कूल गए तो कितना टाइम लग गया? तुम बोलोगे 20 मिनट लग गए. और फिर तुम निकले और 20 मिनट के बाद यहां पहुंचे. तुमसे पहले पेरेंट यहां पहुंच गए. स्कूल. हाँ, तुमसे पहले पेरेंट पहुंच गए स्कूल. ओके. तो पेरेंट सोच रहे हैं अरे इतना टाइम क्यों लगा, रास्ता तो जो है कहां से आए तुम, तो 20 मिनट तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें 20 मिनट लगा. तो तुम बात कर रहे हो डिस्टेंस की, 20 मिनट लगा. पेरेंट बोलेंगे हमारे घर से तो 10 मिनट में तो आ जाता है मैक्सिमम. वो बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की. ओके. तो वो है डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे घर से तो 10 मिनट में आ जाते हैं, तुम्हें क्यों इतना टाइम लगा. तो फिर हमें बोलना पड़ेगा अरे एक फ्रेंड को नोटबुक देनी थी, वो नोटबुक दे के फिर यहाँ से पेन खरीदनी थी तो पेन खरीदी और फिर जाके स्कूल आए, तो इसलिए इतना टाइम लगा. तो वो जो ये सारा डिस्टेंस कवर्ड हो रहा, ये सारा जो पाथ है उसकी जो लेंथ है दैट इज द डिस्टेंस. लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओके, और सिर्फ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ है, मतलब कि जितना भी सबसे छोटा लेंथ ऑफ पाथ और सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन दी लोकेशंस, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे जो छोटा जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. यस. सो यहाँ पे दो चीजें देखने लायक है कि जो डिस्टेंस है ना, उसमें हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते कि भाई डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही बोलते डायरेक्टली. सपोज भरूच और अंकलेश्वर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे 10 किलोमीटर. कभी हम बोलेंगे कि कितनी कौन सी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर. भाई भरूच यहाँ है, कहीं पर भी हो, यहाँ है, अंकलेश्वर यहाँ है. तो डायरेक्शन में मतलब क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो लाइन है वही तुम्हारा डिस्टेंस है. ओके. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है. मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट में हमें बोलना पड़ेगा कि भाई तुम झाड़ेश्वर क्रॉस से जाओ से 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, ऐसे. तो 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन. ओके. ये 10 किलोमीटर इन टुवर्ड्स, और से टुवर्ड्स साउथ. सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. और डिस्टेंस में हम कभी भी डायरेक्शन शो नहीं करते. अंडरस्टूड? डिस्टेंस में हम डायरेक्शन शो नहीं कर रहे. डायरेक्टली बोलेंगे इतने किलोमीटर और इतने मीटर, हाँ तो मीटर किलोमीटर. तो डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर ही है, सिर्फ मीटर. वो तो वेलोसिटी पे आ गए हैं, स्पीड पे. अभी तो डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट का फुल फॉर्म, एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, और उल्टा भी बोल सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके. सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब इंटरनेशनली, सो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है सिस्टम, उसकी बात कर रहे हैं. ओके. वीडियो में तो सिर्फ आवाज ही आएगी. अच्छा कोई बात नहीं. हाँ. सो डिस्टेंस क्या है हमारा? यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर. और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है? मीटर. दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? सो डिस्टेंस दोनों में अगर पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट ऑफ डेफिनेशन लिखोगे, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, okay, is known as distance, and the shortest distance of the length of the path covered is displacement between the initial and final point. वो लिख देना. ओके. तो
डेफिनेशन तो जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी है। ओके, सो वो लिख दिया पहला। तो दूसरा कि भाई यूनिट में तो कोई है नहीं, तो लेकिन फिर भी स्टूडेंट को अगर पॉइंट आते ना हो तो वो इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज मीटर। भाई डिफरेंस कहाँ है इसमें? ओके तो ये डिफरेंस नहीं है, दोनों का यूनिट मीटर ही है, तो यहाँ डिफरेंस कहाँ हुआ? ओके, सो ये डिफरेंस तो नहीं है। हाँ, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है। अभी डायरेक्शन देनी पड़ती और नहीं देनी पड़ती उसी के ऊपर वर्ड है क्या? स्केलर एंड वेक्टर। क्या है? स्केलर एंड वेक्टर। ये बुक में यहाँ रखता हूँ, जरूरत पड़े तो सिर्फ कॉपी में कर लेंगे। तो स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर मतलब क्या? जिसमें डायरेक्शन ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर मतलब क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, स्केलर मतलब those properties in which only magnitude is important, and vector मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि एक एग्जांपल में दूं स्केलर का, क्या दूं? सपोज क्लॉक, लेकिन वो तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना। हाँ, मतलब तुम टाइम बोल सकते हो। टाइम, क्लॉक मतलब तुम टाइम बोल सकते हो। ओके, टाइम इज अ प्रॉपर्टी। टाइम तो टाइम प्रॉपर्टी है, तो कितना टाइम हुआ तो तुम डायरेक्टली वैल्यू बोलोगे। ओके, उसमें ऐसा थोड़ी बोलोगे इस डायरेक्शन में इतना टाइम हुआ करेक्ट? ओके, तो वो स्केलर है। फिर से मास, तो भाई तुम्हारा मास कितना है तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे 50 kg। तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे इतनी, ये डायरेक्शन में 50 kg है और ये डायरेक्शन में 10 kg है, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। ओके, और वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी तुम ले सकते हो, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो से सर 40 डिग्री सेल्सियस, कौन सी डायरेक्शन? अरे नहीं भाई, क्या कौन सी डायरेक्शन? 40 तो 40 खत्म। ओके, सो दैट इज स्केलर। एंड वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब जैसे कि मैंने फोर्स लगाया है तो उसमें बोलना पड़ेगा कहाँ फोर्स लगाया, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स। ओके, फोर्स तो पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं, पुल एंड पुश। ओके, पुल खींचना, पुश धक्का मारना, तो ये है उसको मैं धक्का मार रहा हूं, तो मैंने उसका यूनिट है न्यूटन। ओके, वो सब देखेंगे हम। बट कहने का मीनिंग है कि मैंने धक्का मारा। भाई मैंने इसको धक्का मारा, कौन सी डायरेक्शन में धक्का मारा, ऐसा। ओके, वो जरूरी है, नहीं तो तुम बोलोगे ही नहीं मैंने इस पे फोर्स लगाया। तो कितना फोर्स लगाया वो मैग्नीट्यूड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगाया वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई बोल दे कि भाई झाड़ेश्वर क्रॉस रोड पे खड़े होके तो उसको धक्का मार देना। ओके, तो उस डायरेक्शन में वो चलता जाएगा। तो भाई बोलो कौन सी डायरेक्शन में? एक साइड में तो शुक्ल तीर्थ चला जाएगा, एक साइड में बड़ौदा चला जाएगा, एक साइड में सूरत चला जाएगा, एक साइड में भरूच सिटी में चला जाएगा। ओके, तो कौन सी डायरेक्शन में धक्का मारना है? आगे से धक्का मारेंगे तो रिवर आती है तो कौन सी डायरेक्शन में धक्का मारना है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि भाई वही रिवर आई तो याद आया, जैसे कि हम बोटिंग कर रहे हैं। ओके, सो तुम बोट कर रहे हो, बोटिंग कर रहे हो, तो भाई तुम्हें फोर्स लगाना है, तो पता होना चाहिए एयर की डायरेक्शन क्या है और धक्का तुम कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो। पता चला कि इस डायरेक्शन में एयर है और तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो चलाते रहो चप्पू, आगे ही नहीं जाएंगे। ओके, कैसे कर रहे हैं? अरे 1 घंटे से जा रहे हैं लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचे हैं, लास्ट टाइम तो घर पहुंच गए थे, कहाँ से पहुंचोगे भाई? ओके, नहीं पहुंचोगे। ओके, तो फिर उसके लिए हमें सेलिंग करना पड़ेगा अच्छे से, और से मोटर यूज करनी पड़ेगी, फिर ऐसे चप्पू मार मार के तो नहीं जा सकते। ओके, सो डिस्टेंस, डायरेक्शन जहां इंपॉर्टेंट हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर। ओके, तो समझ में आ गया? तो अब ये क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के हमने एग्जांपल देखे, तो वेक्टर के भी वैसे एग्जांपल है। वेक्टर का एक एग्जांपल तो अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट, कि वो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्स, तो फोर्स क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। फ्रिक्शन, यस फ्रिक्शन लग रहा है, सो फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स। ओके, कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो तो ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्वांटिटी या तो स्केलर हो सकती है या तो वेक्टर हो सकती है, बीच की नहीं हो सकती। ओके, कि हाँ थोड़ा थोड़ा दोनों है, नहीं ऐसा नहीं होगा। सो अभी हम ये कर रहे थे क्या? डिफरेंस। डेफिनेशन पहले लिख ली, डेफिनेशन लिखने के बाद हमने बोला, क्या बोला था? दूसरा कुछ बोला था
कि मीटर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरा कुछ बोला, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वाला बोला। तो डायरेक्शन वाले में तुम अच्छे से बोल सकते हो क्या कि हैज अ डायरेक्शन एंड हैज नॉट डायरेक्शन। उसके साथ साथ तुम क्या बोल सकते हो, ये लिखो, उसके साथ दूसरा पॉइंट लिखो, या तो फिर दोनों में से एक ही लिखो कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों तो थोड़ा बड़ा लग जाए। हाँ यस, दोनों भी लिख सकते हो। ओके, सो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगेन एक डिफरेंस और, क्या, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। मूव कर रही है तो नेगेटिव भी नहीं होगा। यस, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। कौन, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सब कुछ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डन। अभी हम सोचेंगे सर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। हो सकता है जैसे कि ऐसे नेक्स्ट करके वहां नेक्स्ट चले जाते हैं, यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। सो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने अगर बोला कि मैं अगर ये नॉर्थ साइड में जा रहा हूं तो वो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ली हुई है। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं 10 मीटर जा रहा हूं 2 सेकंड में, उसेन बोल्ट बन गया, 10 मीटर जा रहा है सिर्फ 2 सेकंड में साउथ की डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्यों नेगेटिव, इसको अगर पॉजिटिव लिया, नॉर्थ को अगर पॉजिटिव लूंगा तो साउथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही हो जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस सब कुछ नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव हो सकता है। अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा, मतलब डिस्टेंस बड़ा होगा। डिस्टेंस ये सारी प्रॉपर्टी ही है, और सारी प्रॉपर्टी बुक में भी नहीं है। डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, डिस्टेंस। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी तो हमने देखा था स्कूल जाने के टाइम पे, ओके, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड हो गया था, मतलब डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या था, कम था। तो ये तो हमेशा ज्यादा होगा इससे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल हो सकते हैं। कब, जब तुम स्ट्रेट लाइन, अभी अभी हमने जो पढ़ा ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो तुम अगर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी पर जा रहे हो, ओके, ए से लेकर कहां जा रहे हो, बी पर, तो ये अगर 10 मीटर है तो मतलब मेरा डिस्टेंस भी 10 मीटर है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है स्ट्रेट लाइन में। ये स्ट्रेट लाइन में जब मूव करेंगे तब, और सिर्फ आगे ही जा रहे हैं, पीछे मत आ जाना। तो फिर अभी देखे ना हमने, हाँ जीरो भी हो सकता है। जैसे कि मैं गया था A to B और फिर मैं गया A to B to C। तो A to B गया तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। कितना, A to B गया तो डिस्टेंस है 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी है 10 मीटर। पहले A गया, फिर B गया, फिर C गया, मतलब टोटल ABC गया, तो टोटल ABC गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, 10, ये समझो 5 है। तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, A to B पहले गया, मतलब 10 गया पहले, फिर B to C गया, तो मतलब यहाँ पे और 5 गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10 + 5 15। तो मेरा डिस्टेंस तो हो गया है 15, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। इनिशियल ये है और फाइनल ये है, A to C ही गिनना है मुझे, तो ये A और ये C, तो सिर्फ 5। यस, अंडरस्टूड। तो डिस्टेंस हुआ 15 लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, 5। सो स्ट्रेट लाइन में भी अगर सिर्फ फॉरवर्डली मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन तुम आगे पीछे करके मस्ती कर रहे हो तो सेम नहीं होगा। डन, ओके। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, तो स्पीड की ही बात है
आगे, लेकिन यहाँ पर अभी देखो स्पीड एंड दी वेलोसिटी। हाँ, सो अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी बोला है, मोशन बोला है, यस नॉट वेलोसिटी। सो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करने से पहले हम स्पीड की बात कर लेते हैं। सो स्पीड क्या है, स्पीड एक है हमारा स्पीड। तो स्पीड है हमारा क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। किसको हम स्पीड बोलेंगे कि भाई इसकी स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है मतलब क्या, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है टोटल टाइम में। कि कोई हम बोले कि भाई इसकी पढ़ने की स्पीड बहुत बढ़िया है, क्यों, इसने तो एक ही दिन में 3 चैप्टर कर डाले, मतलब कि टोटल सिलेबस कवर्ड तो 3 चैप्टर्स, ओके, डिवाइड बाय टाइम तो 1 डे, ओके। तो स्पीड कितनी हो गई, 3 चैप्टर्स पर डे। स्पीड कितनी हो गई पढ़ने की, 3 चैप्टर्स पर डे। अभी कोई बोलेगा भैरव मेरा तो आधा चैप्टर ही हुआ है पूरे दिन में, तो उसका कितना हुआ, आधा मतलब क्या, आधा मतलब एक का भी आधा मतलब 1/2 मतलब 0.5। बोले तो मेरा तो आधा चैप्टर ही हुआ है, सो दिस आधा डिवाइडेड बाय 1, तो आधा डिवाइड बाय 1 भी क्या होगा, आधा ही होगा, मतलब क्या 0.5 चैप्टर्स पर डे, ये उसकी पढ़ने की स्पीड होगी, ओके। तो स्पीड मतलब, अब यहां आ जाओ, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, डन। अभी डिस्टेंस कवर्ड बोल रहे हैं मतलब स्केलर क्वांटिटी की बात चल रही है, ओके। तो जैसे देखो अभी वो होता था ऐसे, चलो यार ये क्या बात में कर रहा हूँ अच्छा, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ से यहाँ गए 10 मीटर, ओके, और फिर वहां से वापस यहाँ आ गए थे ABC, ओके। सो ये था 5। तो अगर मैं जा रहा हूं A to B to C जा रहा हूं, ओके, तो अभी अगर बोले कि भाई मेरी और ये जाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, जाने में मुझे लग रहा है 10 मिनट 15 मिनट लग रहे हैं, चलो ओके, सो इजी, अच्छा आंसर है। तो 15 मिनट लग गए, तो अभी मुझे बोलना है कि मेरी स्पीड कितनी है। तो पहले तो ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, कहां से कहां जा रहा हूं, A to B पहले जाओ, तो A to B गया तो मेरा 10 मीटर तो कवर्ड हो गया, A to B गया तो मेरा 10 मीटर कवर्ड हो गया। फिर B to C भी जाओ, तो B to C गया तो मेरा 5 मीटर और प्लस हुआ, तो 5 मीटर मतलब टोटल हो गया मेरा 15 मीटर। तो मैं जा रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 15 मीटर, ओके। बहुत कम चला यार, 15 मिनट में, 15 सेकंड में 15 मीटर, हाँ आराम से हो जाए, अच्छा। तो 15 सेकंड इतने, इसके लिए मैंने टाइम कितना लिया है, 15 सेकंड, ओके, 15 सेकंड टाइम लिया है। सो टोटल 15 मिनट्स अपॉन 15 सेकंड, जो भी तुम लोगे वही यूनिट भी बनेगा, ओके। फिर हम अगर आलसीपना करते जाए 15 मिनट में भी पहुंचे तो वो स्पीड कैसी हो जाएगी, मीटर पर मिनट हो जाएगा, ओके। तो ये सेकंड में है तो सेकंड में 15 गया, मतलब स्पीड है मेरी 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 मीटर मतलब ये बोर्ड जितना डिस्टेंस में 1 सेकंड में कवर कर रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, ऐसे 2 स्टेप चले, 1 सेकंड हो गया और कवर कर लिए, ओके। तो 1 सेकंड में मैं 1 मीटर डिस्टेंस कवर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड, पर मतलब 1, तो 1 सेकंड में मैं 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पर बोला कि ये 10 मीटर नहीं है और ये 5 भी मीटर नहीं है, किलोमीटर है, और ये भी मीटर है, ओके। तो ये तो हाइपोथेटिकल, और इसके लिए मुझे कितना टाइम लगा है, चलो मान लो 40 क्या लगी, मिनट्स लगी।
ओके अब मैं दौड़ के जा रहा हूँ, भाग के जा रहा हूँ, हवा में उड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये इतनी स्पीड कैसे आई, लेकिन आई, मुझे स्पीड पता करनी है। ओके सो अब क्या करेंगे हम, अगेन टोटल डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम तो 40 मिनट जो लगा है यूनिट के साथ लिखो, डन। ओके अब जो भी आंसर आएगा मेरा 15/40 का जो भी आए, क्या आएगा, 5 3 एंड 5 8 3/8 किलोमीटर पर मिनट। तो ये 3/8 किलोमीटर पर मिनट आया है, मतलब उसको तुम फ्रैक्शन में करोगे सो कितना आएगा, 30/8 कितना आता है, 8 3 24 और फिर 6 तो ओके सो 0.37 किलोमीटर पर मिनट, मतलब 0.37 और किलोमीटर में आगे गया कितने में, 1 मिनट में। तो ऑब्वियसली मैं बाइक पे हूँ या कार में हूँ, ओके वॉकिंग में तो इतना जा नहीं सकते। सो ये मेरी आ गई स्पीड। अभी स्पीड का ऐसा यूनिट, तो भाई डिस्टेंस का ऐसा यूनिट लिखो और टाइम का ऐसा यूनिट लिखो। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। ओके तो अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा यूनिट में लेकर आओ, तो फिर उसके मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, डन। ओके ऐसा यूनिट में पूछे तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए, फिर से बता दे रहा हूं, ओके फिर से बता दे रहा हूं कन्वर्जन। सो मेरा ऐसा यूनिट स्पीड का क्या आएगा, स्पीड का ऐसा यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके अब अगर कन्वर्जन करना आए तो कैसे कन्वर्जन करना पड़ेगा, सिंपल बता देता हूं। अगर तुम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे हो तो डिवीजन करना है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी किलोमीटर और मीटर दिया और हम बोलेंगे मीटर बड़ा है और किलोमीटर छोटा है तो हम बुद्धू है। ओके इतना तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सपोज टाइम है तो मतलब मिनट है और डेज है, तो हम बोलेंगे कौन सा बड़ा, सर डे तो डे है। अरे डे तो डे है नहीं, वो भी एक टाइम का यूनिट है, 1 डे। ओके सो डे है और मिनट है, तो बड़ा क्या है, दिन बड़ा होता है भाई। ओके सो क्या बड़ा है वो हमें पता करना पड़ेगा और फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर मेरा आंसर किलोमीटर पर मिनट में है, किलोमीटर पर मिनट में, तो अभी हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, देखो किलोमीटर है उससे मीटर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर बड़ा और मीटर छोटा, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो बिगर टू स्मॉल में मल्टीप्लाई। तो मैं किलोमीटर की जगह मीटर तो लिख दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करूंगा, किलोमीटर टू मीटर में होता है 1000, सो 1000 मीटर अपॉन मिनट की जगह मिनट। फिर अब मुझे जाना था कहां पर, मीटर तो आ गया, सेकंड में जाना है, नीचे क्या है, मिनट। तो अगर मिनट एंड सेकंड, तो मिनट एंड सेकंड में बड़ा कौन, मिनट बड़ी है। ओके मिनट बड़ी है, सो जब मिनट बड़ी है और छोटे में जाना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो 1 मिनट, तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए, यहां हमने क्या यूज किया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमने यूज किया। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो मैं यहाँ मिनट टू सेकंड जा रहा हूं तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। कहां मल्टीप्लाई करूंगा, जहां मिनट लिखा हुआ है वही मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो गड़बड़ सब। ओके जहां मिनट लिखा है वही मल्टीप्लाई करना है। सो मिनट नीचे लिखा है तो मैं नीचे ही मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ ऐसा समझो 1 है तो मैं वो 1 के साथ 60 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अब हो गया मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, अंडरस्टूड, मीटर पर सेकंड। अभी किलोमीटर टू मिनट में से मीटर पर सेकंड तो गए, लेकिन इसमें से अगर जाना हो तो वो भी आना चाहिए, कोई भी यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यहाँ पर किलोमीटर मीटर लिया है और दूसरा है मिनट सेकंड। ओके ओवर रह गया ना, तो ओवर भी कर सकते हैं। देखो तुम ही मुझे कर दो तो मैं चेक करता हूँ कि समझ आ गई। जैसे कि 10 किलोमीटर पर ओवर है, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दो, कितना आता है
पूरी कैलकुलेशन ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एटलीस्ट बताओ कि सर ये मल्टीप्लाई करो आप। अच्छा 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड। अभी ऊपर हाँ इज इक्वल टू हम्म। 10,000। हाँ मतलब ये आंसर जो आएगा दैट इज हाँ। मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ यस करेक्ट। कैसे किया हमने, देखो 10 है उसका 10 तो लिख दिया, किलोमीटर टू मीटर हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पर किलोमीटर लिखा था उसकी जगह मैंने 1000 लिख दिया। अब ओवर टू सेकंड करना है भाई, यहाँ तो है ही नहीं, चलो लिख देते हैं कि भाई 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो सबसे पहले तो मैं ओवर टू डायरेक्टली सेकंड में नहीं जाऊंगा, ओवर टू किस में जाऊंगा, मिनट में। तो 60 से नीचे है तो नीचे 60 से मल्टीप्लाई किया तो मैं आ गया मिनट में, लेकिन अभी तो मुझे सेकंड में भी जाना है, तो वापस मिनट टू सेकंड कितना है 60 तो 60, तो ये मेरा बन गया मीटर पर सेकंड। सिंपल है। ओके चलो वेरी गुड। और दैट्स इट, और तो कुछ नहीं, बट ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये एक यूनिट्स है। फिर बाकी जो यूजफुल यूनिट्स है वो तो तुम्हें पता ही होंगे। 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, मिली सेंटीमीटर्स। हाँ मैंने कर दिया 6000। फिर से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 6000 तो नहीं है, तो किसमें 10। हाँ हमारी जो स्केल होती है, स्केल हमारी स्केल में 15 सेंटीमीटर गिवन होते हैं एक साइड, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, टोटल 15 सेंटीमीटर होते हैं एक साइड। यहाँ पर सपोज इंच में गिवन है, यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये जो एक यहाँ से ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 और 2 ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, उसके बीच में ऐसे 10 छोटे 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 पार्ट्स है। तो 1 सेंटीमीटर में जितने पार्ट्स है ना, वो एक पार्ट मतलब ये जो है ना, ये मतलब ये एक है 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इसको जूम कर लिया तो ऐसा है। अब इसके बीच में कितने पार्ट्स हैं, 10। सो 1 2 3 4 5, फिर वापस 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां से लेकर के यहां तक का दिस मच डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 mm। ये 1 mm, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 8 9 और 10। डन। तो हमारी स्केल में ऐसे 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। अंडरस्टूड। m मतलब क्या, ये mm मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो अब यहां से तो तुम्हें पता चल जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 100 into 10,000। वेरी गुड। ओके 1000, क्योंकि मीटर का 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर 10 है, तो कितना हो गया 1000। अच्छा तो किलोमीटर में तो इतना है, लेंथ में इतना है, टाइम में बता दिया, वो बाकी तो पता ही है ना, 1 डे में होता है 24 आवर, और फिर 365 डेज में होते हैं 1 ईयर, और 10 इयर्स जो होते हैं उसे बोलते हैं डिकेड, और 100 इयर्स जो होते हैं उसे बोलते हैं सेंचुरी। सचिन ने मारी। ओके आज बर्थडे है सचिन का। अच्छा 100 इयर्स इज इक्वल्स टू सेंचुरी। ओके सेंचुरी। ओके सो 100 इयर्स ये टाइम का, लेंथ का, टाइम का। और तुम्हें आ सकता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन क्या है, 1 मीटर क्यूब, ये उसका ऐसा यूनिट है, क्या मीटर क्यूब ऐसा यूनिट। ओके
अब ये मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, इसको याद नहीं रखना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सिर्फ लीटर वाला याद करवाया था ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, करवाया था नहीं करवाया? नहीं करवाया। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब क्या कि जैसे कि मेरा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, यहाँ पे है कोई बॉक्स, ये रखे ना इतनी बड़ी, ये हमारा बॉक्स है ऐसा समझिए। तो ये बॉक्स का डायमेंशन कितना है? 1 मीटर क्यूब। ये तो नहीं है, मान लो कि 1 मीटर क्यूब मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब हाइट, ये हाइट है वो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब लेंथ, ये हाइट, ये लेंथ, और 1 मीटर क्यूब ये विड्थ। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर, ये 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ, तो एक बॉक्स बन जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 1 1 इंटू 1, और मीटर 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 मतलब मीटर का क्यूब, मीटर इंटू मीटर 2 बार लिखा तो मीटर का स्क्वायर, मीटर 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 3 बार लिखा तो मीटर का क्यूब। तो अभी 1 मीटर क्यूब मतलब क्या बोल रहे हैं कि 1 मीटर मतलब देखो ये तुम्हारे बोर्ड की साइज है, हमारे बोर्ड की साइज, ये सपोज मान लो 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर लेंथ हो गई। अब इतना ही 1 मीटर ऐसे बाहर ले लो, तो यहां से लेके यहां तक का, डन। तो ये 1 मीटर विड्थ हो गई, ये 1 मीटर लेंथ है, और इतना ही यहाँ पर 1 मीटर। तो ये पूरा बॉक्स कैसे, ऐसे, और फिर ये जो पूरा बॉक्स बन गया, ये 1 मीटर क्यूब का बना। अब तुम्हारी जो वाटर बॉटल है जिसमें 1 लीटर पानी आता है, तो ये वाटर बॉटल 1 लीटर पानी में ये बॉक्स जो बनाया ना हमने 1 मीटर क्यूब का, उसमें मैं ऐसी 1000 बार पानी डालू ना, 1000 बार ऐसी वाटर बॉटल डालू, या फिर 1000 वाटर बॉटल डालू, तब जाके ये पूरी 1 मीटर क्यूब वाली टंकी भर जाएगी। याद रखने के लिए बताया ये सब, क्योंकि बच्चे लोग 12th तक यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर ऐसे बोल देते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में 1000 लीटर पानी भर सकते हैं, वैसे ही तुम याद रखो। नहीं तो बच्चे लोग क्या उल्टा हो जाता है उनका, स्टूडेंट्स का, कि भाई 1 लीटर मतलब के 1000 मीटर क्यूब नहीं, 1 मीटर क्यूब का जो बॉक्स बना उसमें 1000 लीटर तुम पानी भर सकते हो। डन। ये अभी कोई पूछ ले मुझे हमें कि भाई 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, इसमें क्या करना है यार? ये 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा क्यूब में? 100 तो सिर्फ एक होता तो होता। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब मतलब क्या, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो मीटर 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 क्यूब ऐसे हो गया। तो ये 1 मीटर मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर मतलब भी 100 सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर मतलब भी 100 सेंटीमीटर। तो 100 100 100 हो गया, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर 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 मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब 6 हो गया, तो 10⁶ ऐसे। तो वो तो काउंट कर लेंगे, उसको याद रखने की जरूरत नहीं। अभी मैं पूछ लूं mm क्यूब, तो भाई 1 मीटर मतलब 1000 mm है, तो मतलब 10⁹ mm क्यूब हो जाएगा। डन। और अगर उल्टा पूछ लिया, ये सब जगह पे, यहां पर भी अगर उल्टा पूछ लिया, ये तो लिखा हुआ है, अगर मैं बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर है, सो 1 सेंटीमीटर, तो ये 100 नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 1/100 हो जाएगा। तो 1/100 मतलब क्या, 0.01 मीटर, दैट्स इट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर लिखो, ऐसा लिखो, या 10⁻² मीटर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 10⁻² है, ऊपर आएगा तो 10⁻²। डन। तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन पूछे जा सकते, मतलब यूज में आएंगे। ओके, समझ में आ गया नहीं? ओके, तो ये हमने पढ़ा क्या, स्पीड के बारे में पढ़ा कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। और अब आते हैं हम वेलोसिटी पर। सो वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब वही चीज, लेकिन स्पीड डिस्टेंस था विदाउट डायरेक्शन,
यहाँ पर विथ डायरेक्शन क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी. डन. यूनिट सेम मीटर पर सेकेंड. अगेन जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था, वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड का भी डिफरेंस पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले तो तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी. देन वही सेम वापस ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट तो डिफरेंस नहीं है ना, तो अभी मत लिखो. अगर दिमाग में पॉइंट नहीं आ रहा है, 3 मार्क का है और 3 पॉइंट नहीं हो रहे तुम्हारे, तो लिख दे ऐसा यूनिट. ओके. सो दूसरा क्या कि सपोज यही स्केलर वेक्टर, सो स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और तीसरा पॉइंट अगेन वो सेम ही डिट्टो लिख सकते हो. क्या? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. ओके. डन. रिवर्स में डायरेक्शन में है तो नेगेटिव भी आएगी, स्पीड नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि वो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना. डिस्टेंस ही नेगेटिव नहीं आएगा तो स्पीड कहां से आएगी? डन. तो उसमें जो पॉइंट लिखे थे यहां पर सेम पॉइंट, डेफिनेशन चेंज कर देना है. डन. तो हमने ये यूनिट कन्वर्शन देखा, फिर हमने डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर हमने स्पीड देखी, फिर हमने वेलोसिटी देखा, और अब जाके हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? अगर तुम्हारी स्पीड सेम रह रही है, ओके, और से स्पीड और वेलोसिटी भी छोड़ो, अगर तुम्हारी मोशन सेम रहती है, सेम एक ही कांस्टेंट, तो वो हो जाती है यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन वो बदलती रहती है तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर स्पीड के बारे में बोले तो अगर मैं भरूच से सूरत चला गया और मेरी गाड़ी की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, भरूच से सूरत गया और मेरी गाड़ी की स्पीड ऐसे चिपका दिया एक्सीलेटर, अब हिलना ही नहीं, ज्यादा ना कम, 50 किलोमीटर पर आवर. अंकलेश्वर पहुंचा, कितनी स्पीड है? 50 किलोमीटर पर आवर. वालिया पहुंच गया, कितनी स्पीड है? 50 किलोमीटर पर आवर. पानोली, हाँ भाई वही है 50 किलोमीटर पर आवर. किम, हाँ वही है 50 किलोमीटर पर आवर. मतलब कि अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसे हम बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म स्पीड. अरे भाई तेरा तो बड़ा यूनिफॉर्म, थोड़ा डिसिप्लिन गाड़ी चला रहा है तो ऐसे, तो यूनिफॉर्म स्पीड. ओके. और हाँ अभी कहाँ पे है? बोले कि अंकलेश्वर. क्या कर रहा है? कितनी स्पीड है? बोले 0, चाय पी रहा हूँ. ओके. सो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के भाई 50 है, फिर कभी 0 हो दी, फिर कभी अभी खुला मिला तो ऐसे भगा दी तो 100 पे भी पहुंच जाएगा वो भाई साहब. ओके. कुछ भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके. सो एक जैसी रहेगी, सेम कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म, और अगर चेंज होती रहेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यस. और स्पीड के बारे, एवरेज स्पीड के बारे में भी फॉर्मूला गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड s/t, ये सब हमने देख लिया है. अब ऑफिशियली हम ये न्यूमेरिकल करते हैं, वैसे पहले हमने ऑलरेडी कर लिया था. ओके. सो सिंपल ही है, ये जो हमने आज कंसेप्ट पढ़े उसी के बेस पर ये न्यूमेरिकल्स है. हाँ. सो न्यूमेरिकल नंबर 1, 8.1. An object travels 16 मीटर in 4 सेकेंड. मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है इन 4 सेकेंड, जो गिवन है वो लिखेंगे हम. देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड. ओके. तो थोड़ा फास्ट भागा वो और 2 ही सेकेंड में 16 मीटर कंप्लीट कर लिया. और अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो एवरेज स्पीड पूछा है, हमें पता ही है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल, सॉरी टोटल डिस्टेंस Distance. अपॉन टोटल टाइम. यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अपॉन टोटल टाइम. 32 अपॉन 6. सो टोटल डिस्टेंस पहले 16 फिर 16, तो 16 प्लस 16 32. 32. अपन टोटल टाइम कितना है? 4 प्लस 2 6. 32 by 6 मीटर पर
सेकेंड। यहां छोड़ना हो तो छोड़ दो, डिवाइड करना हो तो डिवाइड भी करो। 6 5 30.20 तो 5.3 मीटर पर सेकेंड। डन। ओके, तो ये ही हमारा था न्यूमेरिकल। देन स्पीड विद द डायरेक्शन, सो उसके लिए हमने देखा क्या, वो हमने देख लिया ऑलरेडी, वेलोसिटी। ओके, सो फॉर्मूला भी हमने देख ही लिए हैं सारे। चलो तो अभी उसके बेस पे भी न्यूमेरिकल देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का अलग है ना? हाँ, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, क्योंकि हमने क्या देखा, वेलोसिटी मतलब तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एक मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है ऑलरेडी। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, उसमें हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये तो फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये इनिशियल और फिर हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, फाइनल और फिर हम बोल रहे हैं वेलोसिटी। मतलब क्या, वेलोसिटी ऑलरेडी है, तो ये इनिशियल मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या करना है, सम करना है। मतलब कि तुम्हारे पास ऐसा समझो, ये तो एवरेज जैसा हो गया कि भाई मैंने तुम्हें बताया कि तुम यहां से अंकलेश्वर गए और तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी थी पर्टिकुलर 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अंकलेश्वर से तुम कोसंबा गए, वहां पर भी तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूं कि भाई तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, तो तुम क्या करोगे, दोनों का सम कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। एवरेज जैसे हम मैथ्स में निकालते हैं, मीन निकालते हैं वैसे। ओके, तो 10 + 10 दैट इज 20 डिवाइड बाय, तुमने दो क्वांटिटी ली है तो 1 + 1 2। ओके, तो 10 ही आएगा आंसर। अगर तुमने पहली V1 आई तुम्हारी 10, V2 आई तुम्हारी 15, V3 आई तुम्हारी 20। अब अगर मैं बोलूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो क्या करेंगे, ये एवरेज और फाइनल, यहाँ तो सर 2 ही है, आपने 3 दे दिए, कुछ नहीं, एवरेज ही निकालनी है। 10 + 15 + 20 3 है, डिवाइड बाय 3, सो कितना होगा 30 45 डिवाइड बाय 3 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी। डन। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। दो ही गिवन होगी तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय दोनों के लिए टाइम, ये तो पहले वाला टाइम लिखा, मतलब यहाँ पर 2। लेकिन अगर 3 गिवन है, 3 वेलोसिटी गिवन है तो डिवाइड बाय 3, 3 वेलोसिटी डिवाइड बाय 3। 5 वेलोसिटी गिवन है कि तुम भरूच से सूरत गए, 5 बार रुक गए, 5 बार रुके, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भरूच से अंकलेश्वर का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट मिला तुम्हें डिवाइड बाय टाइम, तो तुम्हारी मिल गई वेलोसिटी एक, V1 मिल गई। फिर अंकलेश्वर से पानोली गए तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो वापस तुम्हें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई V2। आ रहा है ना समझ में? पहले यहां से अंकलेश्वर गए तो वो जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो मुझे क्या मिला, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी V1 ऐसा। फिर सपोज अंकलेश्वर से कोसंबा, तो कोसंबा पहुंचे तो अब क्या कि वेलोसिटी बाय 2, मतलब ये मुझे क्या मिला V2। फिर आगे और गए तो क्या मिला V3। डन। तो V1 V2 V3 V4 V5 ऐसा। हाँ जाओ प्रेस करो, उसको प्रेस करो, बंद कर दिया। हाँ, सो V1 V2 V3 V4 V5, अगर 5 वेलोसिटी ली है, अब बोले कि भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी है, भाई तू तो कितनी बार 5 बार खड़ा रहा, मुझे बता तेरी वेलोसिटी कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, पांचों का सम कर देंगे डिवाइड बाय 5। समझ में आया? यहाँ पर क्यों बुक में दो ही गिवन है ना, इनिशियल और फाइनल, तो 2 है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, 5 है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। अंडरस्टूड? आया समझ में? ओके। सो न्यूमेरिकल 2 देखते हैं अभी। हाँ,
न्यूमेरिकल 2 में क्या बोल रहे हैं, दी ऑडोमीटर ऑफ अ कार, मतलब जो वो मीटर होता है कार में, वो बाइक में, दोनों में, रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, मतलब ट्रिप स्टार्ट होने से पहले जो हमें दिखाता है ना कितने किलोमीटर गाड़ी घूमी है, तो वो दिखा रहा है कितना, 2000 किलोमीटर, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, मतलब मैं ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा ऑडोमीटर रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग में, और फिर जब एंड कर रहा हूं कि भाई इतना घूम लिया, जैसे कि भाई हमारा ऑटो रिक्शा वाला, तुम, हमारा तो नहीं, लेकिन तुम सपोज कोई और स्टेट में जाओ, मीटर पे जाते हैं रिक्शा वाले, यहाँ नहीं कि भाई स्टेशन के 10 रुपए मतलब 10 रुपए, नहीं, मुंबई चले जाओ सपोज तुम, तो बोलेंगे कि कहाँ जाना है, तुम बोलोगे अंधेरी, मीटर से या डायरेक्ट, ऐसे पूछेंगे तुम्हें, तो डायरेक्ट उसका फिक्स रेट होगा भाई 50 रुपए ऐसे, और मीटर से मतलब मीटर ऐसे ठड़ंग नहीं ऐसे पाड़ते, ये साइड होता है, तो वो मीटर ऐसे चालू कर दिया, अब जितनी गाड़ी आगे चलेगी उतना वहां पे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हम सोचेंगे सर वो दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, अगर तुमने फिक्स कर दिया कि भाई 50 रुपीज में जाना है, अब कुछ भी हो तुम्हें तो 50 ही देने हैं, क्योंकि फिक्स है, फाइनल कर दिया है, तुम मीटर से गए ना, ट्रैफिक जाम है सपोज, गाड़ी चालू है रिक्शा, वो घूमेगा वो पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है ना, तो वो घूमेगा, फिर अरे जाम ज्यादा है मुझे जल्दी जाना है, सर घुमा के ले लो, हाँ ले लो, तो घुमा के लिया ना तो डिस्टेंस ज्यादा, तो वो मीटर भी ज्यादा घूमेगा, तो ज्यादा पैसे, अगर फिक्स किया होता तो ट्रैफिक जाम है, वो खुद सोचता है यार यहाँ खड़ा रहूंगा तो मेरे आगे, अभी तो मैं इसको छोड़ के कहीं और पैसेंजर भी ले लिए होते, इससे अच्छा है वो रास्ते से चला जाता हूँ, तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, क्योंकि अभी हमने तो फिक्स कर दिया है, तुम ट्रैफिक में खड़े रहो या ना खड़े रहो, हमें तो 50 रुपए देने हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक में गाड़ी ऐसे ही कंज्यूम कर रही है पेट्रोल, या कोई लॉन्ग रूट ले रहे हैं, तो मीटर वाला होगा तो उसको लॉस हो जाएगा, तो वैसे ही मीटर अभी क्या शो कर रहा है, 2000 किलोमीटर, और पूरा तुम घूम के आ गए, ओके, मतलब मुंबई से भरूच आ गए, तो कितना हो गया, 2400 किलोमीटर, एग्जैक्ट वही है, 400 किलोमीटर तो मुंबई से वापस भरूच आ गए, मुंबई में देखा था, ओके, तो 2000 किलोमीटर था, और भरूच आकर देखा तो 2400 किलोमीटर, मतलब तुमने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, 400 किलोमीटर, ये तो एक रीडिंग है ना भाई, ओके, ये तो क्या है, रीडिंग। अभी बोले कि भाई कितने घंटे में, हम सुबह 10 बजे से शुरू किए थे और अभी 5 बजे तो पहुंच गए भरूच, तो फिर कितने घंटे में पहुंचे, तो हम क्या करेंगे कि भाई ये 10 to 5 के बीच में कितने टाइम है टोटल, सो 10 to 12 के बीच में 2 घंटे, और 12 से 5 घंटे, मतलब टोटल 7 आवर्स में पहुंचे हैं, तो वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे 24 था और अभी यहाँ पे 2000 हो गया, 2400 माइनस 2000 मतलब कितना आया, 400 किलोमीटर, अगर यहाँ पे 3000 घूम लिए होते तो मतलब क्या कि तुम 1000 किलोमीटर घूमे, ओके, मतलब साउथ से आए हो भरूच, मुंबई से नहीं ओके, तो कितना 1000 किलोमीटर तुमने ट्रैवल किया है, अंडरस्टूड, ओके। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, हाँ लगता ही है उतना, तो सो 8 घंटे लग गए 400 किलोमीटर कवर करने में, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, 2 यूनिट में फाइंड करना है, एवरेज क्या, स्पीड, यस, सो एवरेज स्पीड अगर हम फाइंड करें, एवरेज स्पीड, तो उसका तो हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया हमने, 400, टोटल टाइम 8 घंटे, ये क्या था किलोमीटर, ये क्या था आवर, तो ये आ गया 5 और 0, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया एवरेज स्पीड, और मीटर पर सेकंड दो पूछा है, किलोमीटर पर आवर भी पूछा है और मीटर पर सेकंड भी पूछा है, तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 इंटू 1000, तो कन्वर्ट हो गया मीटर में, वेरी गुड, और आवर का सेकंड में, आवर का सेकंड में 36,000, 3600 आवर है, तो 60 इंटू 60, तो ये हो गया
सेकेंड। बस ये जो होगा हमारा आंसर। डन। ओके, सो कितना आ गया 500 डिवाइडेड बाय 36, 13.9 मीटर पर सेकेंड। सर हम लोग 400 किलोमीटर डायरेक्ट जो मीटर में करना है वो कर सकते हैं ना, कि जो आंसर है उसी से करना है। नहीं नहीं कर सकते, तुम 400 को भी मीटर में कन्वर्ट करो कि 400 इंटू